2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा है। अगर आप चाहते हो कि हमारा पहली बार में स्कोर 125 प्लस हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेरे 126 प्लस मार्क्स हैं लास्ट जो यूपी टेट हुआ था, तो मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। मेरे नोट्स से ये सारा डाटा आपको मिलेगा। तो आपके लिए चैनल खोला गया है, जितने भी डीएलएड बीएड वाले भाई बहन हैं पूरा वीडियो देखना। तो जय हिंद, स्वागत है अजय अकेडमी एंड मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हम 5वीं क्लास ले रहे हैं संस्कृत की, अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। निश्चित रूप से कह रहा हूँ पूरी क्लास ली अपने ली, क्योंकि आप लास्ट 10 दिन बचे हैं, यही अंतिम समय जो मेहनत करता है उसका ही मतलब सफल होता है। तो 125 प्लस आपके कहीं नहीं गए नंबर। इसके अलावा सीडीपी क्लास चल रही है, उनको भी देख लेना। इसी चैनल पर मैं अपने नोट्स से ही करा रहा हूँ, ठीक है। और 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क गुरुकुल चल रहा है। तो इसीलिए आप लोग देखो, शेयर करो। बाकी हिंदी वगैरह की, गणित वगैरह की सब मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। शेयर करें। तो यहाँ पर संधि क्या है, तो यहाँ सम उपसर्ग होता है, इसमें धातु होती है और की प्रत्यय होता है, तब बनता है संधि। तो कभी कभार पूछ लेता है संधि में उपसर्ग कौन सा है, तो सम धातु, ठीक है। और यहाँ पर के जो है प्रत्यय। परिभाषा की बात करें तो यहाँ लिखा है वर्णों का मेल या योग जिसमें विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो बहुत अच्छे से पहले अच्छे से सुनेंगे, फिर नोट कर लेना। और बहुत बार आता है संधि का सूत्र क्या होता है, तो संस्कृत में परह सन्निकर्षः संहिता, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसका अर्थ समझ लेंगे। वर्णों की अत्यंत निकटता या समीपता, ठीक है, इसका अर्थ है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे, संहिता कहाँ अनिवार्य है, यहाँ दिया गया है। तो संहिता अनिवार्य है एक पद में, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। धातु अवसर के बीच में, जैसे प्र प्लस एजते, प्रेजते, नि प्लस अवसन और समास में, ठीक है। तो तीनों में ध्यान रखना है यहाँ पर, एक पद में, धातु उपसर्ग के बीच और समास में। समास में यहाँ पर जैसे दे रहा है राजः पुरुष, ठीक है, देवस्य आलम देवालम, ठीक है, ध्यान रखना। आगे की बात करें यहाँ पर, तो संधि के प्रकार। तो संधि के बारे में समझ में आ गया कि संधि जो है किससे बना है, संधि सम धातु से बना है, देख रहे हो, सम धातु, धा सम, माफ कीजिए, उपसर्ग धा धातु के यहाँ पर प्रत्यय। वर्णों का मेल या योग जिसमें विकार परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। परह निष्कर्षा संहिता, ये सूत्र सामान्य सूत्र है, ध्यान रखना है। अब प्रकार की बात करेंगे, संधि के प्रकार। तो यहाँ संधि के प्रकार 3 होते हैं, आपसे पेपर में पूछेगा, हिंदी भू या संस्कृत, ये संस्कृत की क्लास है, तो 3 होती हैं। नंबर 1 आता है स्वर संधि, और दूसरा आता है व्यंजन संधि, और तीसरा आता है विसर्ग संधि। तो ध्यान रखना, जो भी मित्र देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। बहुत गजब तरीके से आपको यहाँ पर कराया जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझते रहे। तो यह स्वर संधि के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि, तो स्वर संधि में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, जिसमें स्वर वर्ण आपस में मेल खाते हैं, वो स्वर संधि होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब स्वर संधि के प्रकार आते हैं, तो पहला प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हो, दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार है इसका दीर्घ स्वर संधि। बहुत गजब तरीके से लिखा गया, आप लिखते रहना, पहले सुनना फिर लिखना। यहाँ पर सूत्र आता है दीर्घ संधि का, बहुत बार पेपर में है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः, ये सूत्र है दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि पहला प्रकार है स्वर संधि का। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि छोटा आ या बड़ा आ, पहला ध्यान रखना है यहाँ, प्लस बड़ा, छोटा आ या बड़ा कोई भी हो, बनेगा यहाँ पर बड़ा आ, और साफ एकदम बड़ी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, क्या बनेगा यहाँ पर, बनेगा ही यहाँ बड़ा आ। छोटी ई दूसरे नंबर पर दे रहा है, या बड़ी ई, या बड़ी ई या छोटी कोई भी आए, बनेगी यहाँ पर बड़ी ई, ठीक है, ध्यान रखना। छोटा ऊ हो 3 नंबर पर देखो, या बड़ा ऊ आए, या बड़ा ऊ या छोटा ऊ आए,
तो बनेगा यहाँ पर बड़ा ओ। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम है। तो दीर्घ स्वर संधि अक सवर्ण दीर्घ, यानी छोटा आओ या बड़ा आओ बनेगा बड़ा आ, छोटी ही बड़ी आए या बड़ी ही बनेगी, छोटा हुआ बड़ा हुआ आएगा बड़ा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला, माफ़ कीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम रवि प्लस इंद्र, तो रवि में छोटी ई है, यहाँ पर छोटी ई है रवि में, क्योंकि यहाँ पर शब्द का अंतिम अक्षर लेते हैं इधर और इधर पहला अक्षर। छोटी ई है रवि में और इंद्र में भी छोटी ई है, तो यहाँ छोटी ई और छोटी ई क्या बनेगी, बड़ी ई बना देगी। तो इसीलिए यहाँ से ये वाली ई हट जाएगी और व पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा रविंद्र। ऐसे ही भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ है, जैसे भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ और यहाँ पर उदय में भी छोटा ऊ, तो बराबर बनेगा बड़ा ऊ, तो इसीलिए भानुदय हो गया, ध्यान रखना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना एक और, पितृ प्लस ऋणम, तो यहाँ पितृ और रे आ जा री है, तो यहाँ पर बन जाएगा पितृडम, पितृडम यहाँ हो जाएगा, एक और र यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो री भी इसमें आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसे मैं लिख दिया विद्यार्थी, यहाँ लिखा मैंने विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी मिलाकर के हो गया विद्यार्थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि विद्या में आ रहा है, तो यहाँ आ, और थी में क्या आ रहा है अ, और मिला करके बन गया बड़ा आ, इस तरह से, ठीक है। तो बन गया विद्यार्थी। तो या देवालय हो सकता है, एक एग्जाम्पल ले लो, देवालय, देवालय, तो इसमें इसका विच्छेद करेंगे तो देव प्लस आलय, आलय, तो इसमें देखो व में अ है और बड़ा है, तो बनेगा बड़ा। इस तरह से आपको ध्यान रखना दीर्घ संधि। इसके अलावा कुछ फैक्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, कह रहा है कि ले वर्ड का दीर्घ नहीं होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है होत प्लस लिकारा में होत लकारा हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, पेपर में आता है, पूछता, ध्यान रखना। दूसरा प्रकार आता है स्वर संधि का गुण संधि। इसका सूत्र होता है आधा गुण, ठीक है, आधा गुण इसका सूत्र होता है। मित्र देख रहे हैं, शेयर जरूर करें, किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, पेपर में ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है। तो आदेन गुण यहाँ पर सूत्र होता है गुण संधि का, आधा गुण, और आदेन गुण जो होता है संज्ञा सूत्र। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ हो इधर, और यहाँ छोटी ई आए इधर की साइड में, छोटा हुआ है री आए ली आए, तो किस प्रकार से यहाँ बताया गया है। छोटा आ या बड़ा आ आए तो छोटी के साथ जब यहाँ संपर्क किया जाएगा, यानी विकार आएंगे, यहाँ पर शब्द आएगा तो ई आएगी, क्या बनेगा ई। छोटा आ बड़ा आ आए और ऊ से होगा तो छोटा ऊ आएगा। बड़ा आ छोटा, बड़ा आ छोटा या बड़ा आए तो यहाँ री इस तरह से बनेगा, और ली का इस तरह से होगा। तो यहाँ पर फिर जब इनका होगा संपर्क, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, बनेगा क्या, तो छोटा आ
या बड़ा आ और ई के साथ संपर्क होगा तो ए बनेगा, ए यानी एक मात्रा। और छोटा आ या बड़ा आ और ऊ के साथ संपर्क होगा इसका इसके साथ, तो बनेगा यहाँ पर ओ, एक डंडा एक मात्रा। और छोटा या बड़ा आए और री के साथ होगा तो अर बनेगा, ऐसे र उड़ जाएगा। और ले के साथ ऐसे हो जाएगा, अल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उप प्लस इंद्र, तो उप में क्या है, अ है और यहाँ ए है, तो अ और ए मिला करके ए बनाते हैं, तो बन गया उपेंद्र। ठीक है, ऐसे ही नीचे आएंगे तो दूसरे नंबर पर हित उपदेश, तो हित में क्या है, अ है और प्लस उपदेश में उ है, तो बन जाएगा छोटा ओ, एक डंडा एक मात्रा। तो हितोपदेश, हितोपदेश। ऐसे ही महा प्लस ऋषि, तो महा में क्या है, आ है बड़ा आ प्लस ऋषि री, तो जोड़ेंगे तो यहाँ ऋषि में ये र जो है पीछे उड़ जाएगा षटकोण पे। चौथा, तो ये पहला हो गया, ध्यान रखना है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा। तब प्लस लिकार है, तो यहाँ तब लकार हो जाएगा। तो इस तरह से गुण संधि हो जाएगी। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और शेयर भी कर रहे होंगे सभी मित्रों को। जितने देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हर वीडियो आपके लिए है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने पूरा पढ़ा, 125 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आपके आ जाएंगे, हर वीडियो आएगी। मेरे खुद के नोट्स हैं, तो इसीलिए विश्वास करो, बहुत मेहनत से लिखे गए हैं। नंबर 3 पे आ रहा है वृद्धि संधि। इसका सूत्र पूछा जाता है तो वृद्धि रादेच, सूत्र का है वृद्धि रादेच, यहाँ पर ध्यान रखना है, सूत्र है और संज्ञा सूत्र यही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सूत्र भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसमें क्या होता है, छोटा आ या बड़ा आ जब छोटी ए और बड़ी ए के साथ मिलता है, बड़ी ए के साथ मिलती है, छोटा या बड़ा आ बड़ी छोटी ए या बड़ी ए के साथ मिलती है, तो यहाँ बड़ी ए बनती है। और बड़ी ए का मतलब लाइन पर दो मात्राएं, ध्यान रखना। छोटा आ, ये पहला नियम है। दूसरा नियम ध्यान रखना, छोटा आ बड़ा आ जब छोटा ओ और बड़ा ओ से मिलता है तो बड़ा ओ ही बनता है, यानी एक डंडा और यहाँ पर दो मात्रा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट नीचे आएंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल समझाया बाकायदा। कह रहा है कि सदा प्लस एव, तो सदैव हो गया। तो सदा में क्या हो गया, बड़ा आ और इसमें ए, जब इसको किया हमने यहाँ तो बन गया सदैव, यहाँ सदैव बन गया, ध्यान रखना। इसके बाद आगे दूसरे नंबर पर, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, जल प्लस ओघ, तो जलोग हो गया। तो अ और ओ, बड़ा ओ बन गया। दे प्लस ऐश्वर्यम, तो अ और बड़ी ए, तो बड़ी ए ही बनेगी, देवेश्वर्यम। तो मैं आपको बताऊं, जहाँ भी ऐश्वर्यम आ जाए उसमें बड़ी ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल। इसके बाद नंबर 4 पे आएंगे। जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कह रहा है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र आता है, ध्यान रखना, इको यड़च, इको यड़च। सूत्र क्या होता है, इको यड़च। तो यहाँ छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर आए तो यह बनेगा, नियम नंबर 1 कहता है ये बात। दूसरा कहता है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो प्लस असमान स्वर आए तो वह बनेगा। तीसरा कहता है यहाँ पर री और असमान स्वर आए तो र बनेगा। और चौथा ले हो और असमान स्वर आए तो ल बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, इत प्लस आद इत्यादि हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे, मधु प्लस अरि मधुवरी हो जाएगा। 3 नंबर पे पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा।
आपको ध्यान रखना है 3 नंबर पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आपको मैं बताऊँ तो इत्ते में क्या है, छोटी ई है, और यहाँ क्या है, आ है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा इत्यादि। ऐसे मधु प्लस अरि में मध्वरि बन जाएगा। ठीक है, पितृआज्ञा में पित्राज्ञा से बन जाएगा। ठीक है, तो उसका आधा हो जाता है, पहले वर्ड का ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट 5वां यहाँ पर स्वर संधि का प्रकार है, क्योंकि स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है कि अयादि संधि, इसका फॉर्मूला होता है ईचो यव वा यवा, ईचो अय वा यवा। कह रहा है कि छोटी ए प्लस कोई भी स्वर हो तो अय बनता है, छोटा ओ प्लस कोई भी स्वर हो तो अ बनता है, बड़ी ए प्लस कोई भी स्वर हो तो आय बनता है, बड़ा ओ और कोई स्वर हो तो आ बनता है। ध्यान रखना है आपका, यहाँ पर करना है हमें। एग्जाम्पल तो ने प्लस अयम, तो छोटी ए और अ मिल रहा है कोई भी स्वर तो अयम बनेगा, तो नयनम हो गया। पो प्लस इत्रम, तो छोटा ओ और इधर कोई भी स्वर मिल रहा है तो यहाँ अब बनेगा, यानी पवित्रम। विष्णु प्लस एव तो विष्णुदेव, ने प्लस एका नायका। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं यहाँ पर स्वर संधि में ही आते हैं पूर्व रूप संधि। इसका उदाहरण आता है, माफ कीजिए सूत्र, एंग पदादित। ठीक है, ये इसका सूत्र है। यहाँ पदांत यानी ए ओ और कोई भी ह्रस्व स्वर हो तो उसका इस तरह से हो जाता है, लिखा हुआ है पूर्व रूप इस तरह से, ये यानी एस मिल जाती है तो वो पूर्व रूप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पूर्व रूप संधि भी पेपर में आती है संस्कृत में। सूत्र याद रखना, एंग पदांता दत्त और इस तरह से एस बनी हुई तो हरे हरे अव। ठीक है, हरे अव तो समझ जाओ, तो ये एस जो है इसका मतलब अ है, तो हरे हरे प्लस अव हो गया। ऐसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर दे रहा है तो ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पर यहाँ रामो अत्र, तो रामो प्लस अत्र, कुछ नहीं करना है, एस की जगह पर अ रखना है। अगला विष्णु अव, तो विष्णु प्लस अव हो गया इधर। को अधुना, तो को प्लस अधुना हो गया। तो इस तरह से ये आपको पूर्व रूप संधि ध्यान रखनी है। तो मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। तो जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। आगे आते हैं पर रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंड पर रूपम। इसमें अकारांत उपसर्ग अ, प्र, उप, अव, ए ओ से शुरू धातु में इस तरह से इनका पर रूप हो जाता है। इसके फेवरेट हैं ये एग्जाम्पल, ये याद कर लेना। प्रेजते, सबसे ज़्यादा यूपी टेट में आने वाला प्रश्न यही है, प्रेजते में कौन सी संधि है। तो प्र प्लस एजते, ये फॉर्म आप सूत्र ध्यान रखना, माफ कीजिए इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना। प्र प्लस एजते, तो यहाँ पर रूप संधि है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल उपोषति, तो उप प्लस ओषति, ये भी पर रूप संधि है। और अवेही, तो अव प्लस ए ही। ये 3 एग्जाम्पल मेरे कहने से आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए और इन्हीं से आप सही कर लोगे। ये आपकी कौन संधि कहलाएगी, पर रूपम संधि। प्रेजते, प्र प्लस एजते, उपोषते, उप प्लस ओषते, अवेही, अ प्लस एही। तो ये आप लोग पर रूप संधि समझ जाओगे। आगे आती है प्रकृति भाव संधि। इसका सूत्र होता है प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम, ज्यों का त्यों रहना, ज्यों का त्यों रहना। सीम, जैसे हरे एतो, तो हरे एतो ऐसे लिख दिया। विष्णु इमो, तो विष्णु इमो लिख दिया।
गंगे अमु लिख दिया। तो जैसे का तैसा यहाँ पर लिख देना, सेम का सेम लिख देना, सेम का सेम, वो प्रकृति भाव संधि कहलाएगी। देख लो ना, एग्जाम्पल समझ जाओगे, सेम का सेम, बस बीच में प्लस लगा देना। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे चलते हैं, कुछ अपवाद डेंजर जोन की बात करेंगे यहाँ पर स्वर संधि में। तो हमने ये स्वर संधि पढ़ ली है, ये 8 प्रकार की, यहाँ पर माफ़ कीजिए 7, यहाँ पर आपकी ध्यान रखना है, 6 7 8 हो जाएंगे। यहाँ 8 प्रकार की हमने स्वर संधि को देखा, लेकिन मेन जो 5 ही होती हैं ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ कॉमन भी होती है। देखो कह रहा है कि अच प्लस उही उहिनी, इसका देखेंगे तो अच्छो हिड़ी बनता है। ठीक है, तो ये अपवाद में है, अच प्लस उहिनी। सुखार्तः, ध्यान रखना, सुख प्लस ऋतः, ये अपवाद में, इसकी संधि विच्छेद ऐसी बनेगा। प्राणायाम तो प्र प्लस ऋणम, स्वेरड़ी तो स्व प्लस इरड़ी, और स्वेरह स्व प्लस इर, तो ये अपवाद में इनके ऐसे बनेंगे संधि, ध्यान रखना मित्रों। आगे ध्यान रखेंगे यहाँ पर रूप में कुछ अपवाद और है। सकंदु, तो यहाँ पर जो संधि हमने देखा, एक सेकंड, तो ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हमने पढ़े थे। ये वृद्धि संधि है, यहाँ पर देख लेना। अच्छोरडी में वृद्धि है तो इसका संधि विच्छेद इस तरह से है। सुखार्ता में सुख प्लस ऋत इस तरह से, प्राणम में प्रप्रषितम, और स्वेरडी में इस तरह से स्वर प्लस इरडी, और श्वेर में स्व प्लस एर, तो वृद्धि संधि है, ध्यान रखना। इसके बाद अपवाद में आगे ध्यान रखना, यहाँ पर पररूप संधि के उदाहरण को ध्यान रखना। सुकंदु, सुकंदु में सक प्लस अंदु, करकंद में कर्क प्लस अंदु, मनीषा में मनस प्लस ईसा, मार्तंड में मार्त प्लस अंड, पतंजलि में पतत प्लस अंजलि। ठीक है, पतत प्लस अंजलि, ये भी यूपी टेट में 2 बार आ चुका है, पतत प्लस अंजलि पतंजलि। तो पेपर में पूछेगा, ध्यान रखना, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, और मात्र प्लस अंड मात्रंड। ठीक है, मनस प्लस ईसा पररूप संधि का उदाहरण है। ठीक है, और ये कर का अंदु और सक अंदु, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्वर संधि को पढ़ लिया। इसके अलावा और भी हमने चीज़ों को पढ़ा, और अगली वीडियो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो बताएं, शेयर करें चैनल को, और अभी तक आपने अपना जिला और एग्जाम डेट नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।